जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस शेयर के अंदर कितनी गिरावट है, किस तरह के रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं या खराब रिजल्ट आए हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। अगर आप ऐसे ही काम करते हैं फर्जी टाइप की, बस आ गए हैं हवा की तरह आ गए हैं उड़कर, कि किसी ने बोल दिया डिमेट अकाउंट खोल दीजिए और आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, नहीं। देखिए, सुधार कीजिए तो यहाँ पर एक अलग से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जो आप जॉब कर रहे हैं उसकी साइड में अचानक ही आप देखेंगे कि बढ़िया पैसा आपका बन रहा है। लेकिन सारा खेल टाइम का है। टाइम आप दे पाओगे तो पैसा आपका बनेगा। इसी शेयर को देख लीजिए, रेडिंगटन। अब ये शेयर अपने हाई से कितना गिरा हुआ है, सबसे पहले तो ये देखें आप। हाई कितना बना है? 334 रुपये। कितना? 334 रुपये। और 334 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कितना है देख लीजिए यहाँ पर, 250 रुपये। तो 334 से 250 रुपये के आसपास ही आपको शेयर दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है जी? मतलब तो हमें मालूम नहीं है। यानी कि लगभग 25-26% की ऊपर से गिरावट इसके अंदर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कमाल की बात ये कि 6 महीने का मात्र आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पहले तो तेजी बनी इसके अंदर, ज़बरदस्त ऊपर मारा 329 रुपये। फिर इसके अंदर गिरावट होती है। फिर खबर आती है कि एप्पल की बिक्री काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। इस कंपनी को बड़ा फ़ायदा होता है एप्पल की बिक्री से। एप्पल फ़ोन आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने ज़बरदस्त फ़ोन बिके हैं। और अभी धनतेरस, ये सितंबर तक का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। सितंबर के बाद का भी डेटा आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नवंबर अक्टूबर के अंदर दीपावली है। दीपावली, धनतेरस कितनी सेल होती है उसका डेटा भी नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जब रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, गिरा हुआ शेयर आपको मिल रहा है। रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न तो देख लीजिए, धीरे 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 बीच बीच में जब भी कभी गिरावट हुई है, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। हाँ, वॉलेटाइल शेयर रहता है क्योंकि 60% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी इसके अंदर एफआईएस की है, तो वॉलेटाइल तो रहेगा ही। और देख लीजिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी है। कंपनी का धंधा बहुत शानदार है। आप देखें कि फ़ोन, किसी भी तरह का कोई फ़ोन खरीदना हो, या कंपनी अलग बड़े बड़े ब्रांड से फ़ोन लेती है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, बड़ा बड़ा सामान लेती है और उसको बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचती है। ठीक है, तो काम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन काम है, बढ़िया शानदार काम है और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये सारा सामान जो भी इस्तेमाल किया जाता है इन पर जीएसटी भी कम हो गई है। ठीक है, तो और ज़्यादा बिक्री होगी और ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में काम इस कंपनी का बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि और ज़्यादा सारा चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिलहाल रिजल्ट्स बड़े शानदार आए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ सकती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना। देखिए, खरीदना बेचना आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। जब तक आपको पूरा क्लियर पक्का ना हो जाए किसी भी शेयर को लेकर, उसके अंदर बिल्कुल जाना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपकी कसौटी पर, आपकी रिसर्च एनालिसिस पर शेयर उतरना चाहिए। अगर बिना रिसर्च, बिना मेहनत किए, बिना कुछ जानकारी के लिए आपने कोई शेयर खरीदा है तो अभी रुकना चाहिए आपको। स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, अभी तो सीखना है आपको। चलिए, तो सारा कुछ गूगल पर अवेलेबल है, सारी चर्चा आपको होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये तो मालूम हो कि रेडिंगटन करता क्या है। गूगल पे ये भी अगर नहीं ढूंढ सकते तो फिर बेकार है। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू कितना था? 24,800 करोड़ का। आज की डेट में कितना है वो देखना चाहिए। 24,000 करोड़ से 29,000 करोड़ हो गया। बहुत बहुत बढ़िया बात है। पिछले क्वार्टर में 25,000 था, उससे पहले 26,000 करोड़ था, उससे पहले 26,000 करोड़। तो काफ़ी 25-26 में घूम रहा था, अब 29,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। खर्चे भी बढ़े हैं कंपनी के 28,400 करोड़ के। देखिए, खर्चे अगर यहीं रहते 25-25 हज़ार करोड़ के तो शायद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी होता। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर कंपनी को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ज़्यादातर कंपनी खर्चे ही ज़्यादा दिखा देती हैं। तो आपको ही ये अनुमान लगाना पड़ेगा। देखिए, नेट प्रॉफिट को देख के कभी अनुमान नहीं लग सकता पूरा कंप्लीट। याद रखिएगा, ये भी आपको देखना है कि हर कंपनी, ज़्यादातर कंपनियां आपको एक ही काम करेंगी कि खर्चे ज़्यादा दिखा के ऐसे ही काम चलेगा उनका। लेकिन आपको ये देखना है कि कंपनी खर्चे ज़्यादा दिखा रही है, हर किसी को टैक्स बचाना होता है। हर कोई कंपनी, आपका भी जब पैसा आना शुरू होगा तो आप भी कहीं ना कहीं इधर उधर से खर्चे ज़्यादा दिखा के, प्रॉफिट कम दिखा के अपना टैक्स भरेंगे। चलता है ये। आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिसर्च करते हैं। बस सीधा डायरेक्टली प्रॉफिट देख लिया, नहीं नहीं अब नहीं खरीदने का। गिरा हुआ शेयर प्रॉफिट देख लिया, ये भी नहीं देखा रेवेन्यू कितना है, खर्चा कितना है उसका, कुछ नहीं देख रहे हैं आप। ठीक है, तो याद रखिएगा 29,000 करोड़ में से 28,467
67 करोड़ का 87 करोड़ का कंपनी ने खर्चा दिखा दिया है। 29,000 करोड़ पैसा होता है और 28,400 करोड़ भी खर्चा भी होता है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? कंपनी कैसी है, नहीं समझोगे? अब मैं आपसे क्या बताऊं। चलिए, अभी यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 589 करोड़, उससे पहले 400 करोड़ था, उससे पहले 597 करोड़, उससे पहले 602 करोड़, उससे पहले 458 करोड़। ठीक है, तो पिछले जो 2 क्वार्टर के अंदर जो डिप गया था वो अब यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में जो डिप गया था यहाँ पर 597 करोड़ से 400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बढ़ गया, वो 589 करोड़ हो गया। ठीक है, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे कम है, लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ठीक है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू दिखाया और पिछली बार 25,000 करोड़ का खर्च था, उससे पहले भी 25,000 करोड़ का खर्च था, उससे पहले 26,000 करोड़ का खर्च था, लेकिन अब कंपनी ने 28,000 करोड़ का खर्च दिखाया। खर्च कम नहीं किया है। खर्च कम ना करने के बावजूद भी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया दिखा दिया। लेकिन हाँ, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट बस 2% ही दिखाती है हमेशा। कंपनी ने मान लिया कि बस 2% से ज़्यादा का तो मुझे मार्जिन बचता ही नहीं है। समझ में बात आ रही है? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 350 करोड़ का। कितना? 350 करोड़ का। पहले कितना था? 233 करोड़ का, उससे पहले 918 करोड़, उससे पहले 403 करोड़, उससे पहले देखेंगे 283 करोड़। अब आप इसको देख के हिल मत जाइएगा 918 करोड़ का। देखिए, इस 918 करोड़ में से आप पहले ये निकालिए, कितना? 696 करोड़। ठीक है, 696 करोड़ आप निकालेंगे 918 करोड़ में से, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना प्रॉफिट इसका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो प्रॉफिट ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट दिखा है अदर इनकम से जुड़ा है, तो अदर इनकम से कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ब्याज की कमाई, देखिए पहले 82 करोड़ था ब्याज कटता था, इस बार 116 करोड़ का ब्याज देने के बाद भी कंपनी का अच्छा खासा 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखा दिया है। तो रिजल्ट्स तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अब आगे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, क्या कल को भागेगा ही पक्की वाली, देखिए कुछ ये नहीं कहा जा सकता भागेगा नहीं भागेगा, वो आप अपना दिमाग लगाइए। दोस्तों, अगला शेयर होगा पेटीएम। 1,269 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी देखिए शेयर गिरते गिरते 2,000 रुपये से सीधा गिरता चला जाता है, गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया था? 400 रुपये तक, और 400 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर खड़ा है? 1,269 रुपये तक यहाँ पर खड़ा है। तो दिक्कत परेशानी हर कोई जानता है कि क्या हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 2,000 रुपये पे ही क्यों लिस्ट हुआ, बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और उसके बाद 400 रुपये पहुँच जाता है, तो ये एक रिटेल निवेशक के लिए बड़ी दिक्कत होती है इस सिचुएशन को झेलना। रिजल्ट आ चुके हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 1,659 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,800 करोड़, 1,900, उसके बाद 1,900 करोड़, अभी देखेंगे 2,061 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो बढ़िया शानदार बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही मज़ेदार है, 140 करोड़ का, जो कि पहले 72 था, 89 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 223 करोड़ का नुकसान। तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा के 2 डिजिट में अब 140 करोड़ हो गया। तो यानी कि रिजल्ट्स तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक है तो मान के चलें कि हेल्थी रिजल्ट है, रिजल्ट ठीक है। अब उसके बाद बहुत कुछ होता है नीचे की साइड में, अदर इनकम में नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अदर इनकम की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम में 190 करोड़ का नुकसान दिखा दिया कंपनी ने, और अदर इनकम से 222 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ये एडजस्ट हो गया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। अब देखेंगे आगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह गया सिर्फ 30 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट कितना रह गया? 21 करोड़ का। ठीक है, तो एक्सेप्शनल आइटम में 200 करोड़ का नुकसान की वजह से ये सारी चीज़ें, नहीं तो 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया जा सकता था यहाँ पर। ठीक है, तो रिजल्ट्स तो ठीक ही हैं। अब क्या बोलेंगे बताइए, रिजल्ट्स ख़राब बोलेंगे ठीक बोलेंगे? तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट गिरा है तो फिर लोग अब डर जाएंगे यहाँ पर कि पहले तो बड़ा बड़ा नुकसान था, अभी ये क्या हो गया फिर दोबारा से। चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों, अगली कंपनी होगी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। देखिए, बीमारी तो डेंगू बीमारी, मलेरिया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और नॉर्मली हम हेल्थ का चेकअप कराते ही रहते हैं। कभी खून का टेस्ट कराना है, कभी कुछ कराना है, तो ऐसी कंपनियों का तो फ़ायदा होता ही रहेगा। लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी बड़ी तेज़ी और फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। इनका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप कंपनी के बारे में प्रॉपर स्टडी करके रखते हैं। गिरावट का फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी है कि हाँ ये कंपनी हेल्थी है।
ठीक है। तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, यानी कि छोटी कंपनी है। नीचे की साइड में कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में पहले तो अच्छा उछाल मारा इसने, उसके बाद फिर ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। देखिए ये देखिए कोरोना वायरस के टाइम पे कितनी गिरावट नीचे की तरफ हो गई थी, 1348। उसके बाद देखिए कोरोना वायरस में इसने कितनी बढ़िया रिकवरी करी, इतना शानदार पैसा लोगों को बना के दिया कि नीचे से लगभग 80% के रिटर्न बना के दे दिए। तो अभी अच्छा पैसा भी इसने बना के दिया है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं चलिए। दोस्तों एक साल पहले अगर देखते हैं 322 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 297 करोड़, उसके बाद 312, उसके बाद 324, अभी देखेंगे यहाँ पे 356 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ा है, 82 से 65, फिर 53, 77 हो गया, 91। यानी कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे उतना ही इस कंपनी को अच्छा फ़ायदा होता नजर आएगा। ठीक है। तो अभी तक इतने सारे क्वार्टर में देखें तो अभी तक शानदार 47 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार ही है। अभी तक जो नहीं आया था 91 करोड़, तो अभी तक जो नहीं था वो अब आपको मिल गया। तो आप अच्छे या बेकार अपने अनुमान लगा सकते हैं जैसे भी आपको करना चाहते हैं। दोस्तों डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, मेट्रोपोलिस की बात करें, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करें, इन कंपनियों पे गिरावट पे आप ध्यान लगा सकते हैं। जब डॉक्टर लाल पैथ लैब नीचे गिरा था तब मैंने आपका फोकस कराया, बढ़िया पैसा उसने बना के आपको दे दिया है। विजय डायग्नोस्टिक की अगर बात करते हैं तो 1070 रुपये का भाव है। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी जा रहा है। 300 रुपये से देखिए धीरे 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 तेज़ी दिखाई दी अच्छी खासी, ऊपर तक पहुंच गया था। 52 भी खाई देखिए इसका 1275 रुपये, अभी 1000 रुपये के आसपास है। शायद हो सकता है आने वाले टाइम में अपना टॉप तोड़ दे, क्योंकि 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए इस कंपनी का एक बार देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों एक साल पहले देख लीजिए 183 करोड़ का विजया डायग्नोस्टिक के अंदर रेवेन्यू आता था, उसके बाद 169 करोड़, 173, 188, अभी 202 करोड़। तो परफॉर्मेंस ठीक है, यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार है, बाकी के एडजस्टमेंट होते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देख लीजिए 57, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 58 करोड़ है, यानी कि इन सभी क्वार्टर से ज़्यादा है, पिछले 3 क्वार्टर से ही बढ़िया है। तो अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से, फ़िलहाल 43 करोड़ दिखाया है, जो कि इन सभी क्वार्टर से बढ़िया है। अब आगे देखते हैं, कोई ख़ास परफॉर्मेंस तो नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन हाँ बेटर ही है। अब शेयर भी बेटर में ही है, तो आप लगाइए दिमाग कैसा लगाना चाहते हैं। देखिए काफ़ी परफॉर्मेंस आगे अगर बढ़ने वाली है कंपनी की, तो बहुत कुछ हम नहीं देखते हैं। धन्यवाद।